गाचियाकुता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको ये मांगा एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट में बताओ, मैं हर किसी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको गाचियाकुता के एपिसोड्स डेली देखने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना। एपिसोड के शुरू में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच चुका है और वहाँ पे चारों तरफ हम पत्थरों को यानी पिलर्स के पत्थरों को उड़ते हुए देखते हैं। रूडो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उस बंदे के साथ क्या हो रहा है। और तभी वो बंदा जोर से चीखने लगता है। उसकी आंखें अजीब तरह का हो चुका है और अब वो रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, पागलों की तरह दौड़ने लगता है। और तभी देखते हैं वो उसे हिट करता है, पर इस बार रूडो का लकी चार्म कुछ भी नहीं करता। और दूसरी तरफ वो बंदा अब उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक करे जा रहा है। रूडो बस उसकी तरफ देख के डर रहा है। उसकी लकी चार्म अब काम नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है वो अब क्या करेगा। पर तभी वो थोड़ा सा उसकी अटैक को डॉज करता है, या फिर बोलूं उसकी अटैक को उसके हाथों को पकड़ के वो दूर फेंक देता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है और फिर से पागलों की तरह चीखने लगता है। रूडो अब डर रहा था और उसकी स्टेट को देख के उसे समझ नहीं आ रहा था ये आखिर कैसा स्टेट है। वो अनकॉन्शियस है और इसी वजह से उसके लकी चार्म को ये नहीं लग रहा है कि वो उसकी दुश्मन है, और इसी वजह से उसका लकी चार्म उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। वो ये भी सोचता है ये बंदा क्या सच में अपना काम करने के लिए इतना ज़्यादा कमिटेड है? क्या ये एक मासोचिस्ट है जिसका मतलब खुद उसे भी नहीं पता? यह था कि जब उसे बुली करा जाता था और ये कहा जाता था तब उसने रेक्टो से ये पूछा भी था, पर रेक्टो को कुछ भी समझ नहीं आया था। तभी प्रेजेंट में वो बंदा उसके ऊपर अब फिर से खतरनाक अटैक करने के लिए आता है, पर अब रूडो को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस बंदे को वो कैसे हराएगा। पर वो अपनी क्लॉस की मदद से वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही करे जा रहा है। रूडो बस अब उसकी अटैक्स को डॉच ही कर सकता था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। किसी तरीके से वो बस बार बार धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। पर तभी एक बार देखते हैं वो बंदा फाइनली अपने क्लॉस की मदद से उसे मार ही देता। पर तभी एक छड़ी घूमते हुए आता है और उसे सीधा जमीन पे दे मारता है। पर रूडो तभी उस वेपन को देख के सोचता है क्या ये वेपन, ये तो। और तभी आवाज आता है रियल टॉक, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मर ही जाता। और अब वहाँ पे हम जंका को देखते हैं। वो कहता है सिट डाउन रूडो, अब मेरी बारी है इसको पीटने की। अब रूडो वहीं पे खड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो लकी चार्म। वो कहता है तुम, और दूसरी तरफ दोनों मिलके अब उस बंदे को देखते हैं। रूडो कहता है तुम जिंदा हो पर बहुत ज़्यादा बुरे दिख रहे हो। पर जंका कहता है हाँ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखता हूँ, तुम्हें मुझ पे शक नहीं करना चाहिए। एक एवरेज बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा इनेट टैलेंट हो। और वो उसकी लकी चार्म की तारीफ भी करता है और कहता है तो फिर क्या तुमने सीख लिया है? वैसे अच्छा लग रहा है देख के। पर रूडो कहता है क्या फ़ायदा, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, मैं उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ और इसको लेकर खुद को संभालने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। और अब ये सुन के जंका कहता है तुम्हारा ये दोस्त ये दुश्मनी पर रिएक्ट करता है ना? रूडो कहता है क्या, तुम्हें कैसे पता? और अब वो उसको एक प्लान बताता है कि वो उसके ऊपर अटैक करेगा। इससे अगर उसे लगेगा, मतलब उस लकी चार्म को या फिर उसकी इंस्ट्रूमेंट को लगेगा ये उसकी तरफ दुश्मनी है, तो फिर शायद वो डिफेंस या फिर अटैक करना चालू कर दे। रूडो को पहले ये आइडिया बहुत अजीब लगता है, पर बाद में जब जंका कहता है देखो मैं ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, पर मैं अगर तुम्हें अटैक करूँगा तो फिर इसका पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हारा वेपन ये रिएक्ट करे। तो रूडो कहता है पर अगर तुम गलत हुए तो? ये सुन के वो हंसता है और कहता है और क्या, तो फिर शेक इट ऑफ। दूसरी तरफ वो बंदा फिर से जग चुका है। ये देख के जंका कहता है देखो वो फिर से उठ चुका है और हमारी तरफ अटैक करने। पर तभी उनके पास जो पिलर था वो बंदा उस पिलर को पूरी तरह से काट देता है। वो लोग किसी तरीके से उसके अटैक्स को डॉज करते हैं। और ये देख के जंका कहता है देखो चाहे तुम जो भी करो पर किसी कीमत पे उन क्लॉस को हाथ मत लगाना। पर तभी जब देखता है कि रूडो का ध्यान नहीं है और रूडो को वो हिट करने की कोशिश करता है, रूडो बहुत ज़्यादा चौंकता है। पर उसका लकी चार्म अब फिर से एक्टिवेट होता है और जंका को लेके बहुत दूर फेंकता है सीधा उस बंदे की तरफ। वो अटैक करने आ रहा था, उसका जंका से पीट के वो फिर से नीचे गिरता है। रूडो अब उसकी तरफ देख के गुस्से में कहता है तुमने बस अभी अभी मुझे सच में हिट करा था और वो भी दुश्मनी के साथ। वो कहता है अरे मेरे पास ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब मैं बस ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं। और देखो इसी वजह से हमने एक रास्ता ढूंढ लिया है ना? और अब हम उसे मार सकते हैं उसकी अनकॉन्शियस स्टेट में भी। तो फिर चलो
और फिर से वो उसे मारने की कोशिश करता और फिर से उसका लकी चार्म उसे लेके सीधा उस बंदे की तरफ फेंकता है और जंका जाके उसके सर में हिट करता है, सीधा ज़मीन में दे मारता है। और फिर से बार बार वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। जंका उसे मारने आता और वो लकी चार्म सीधा उसे उस बंदे की तरफ फेंकता है। और इस बार भी वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बार उस बंदे के साथ कुछ अजीब होता है। वो अनकॉन्शियस से अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और कहता है, ओ है, ये तो वही बुरे एटीट्यूड वाला बंदा है ना। पर वो और कुछ करता उससे पहले ही जंका उसके ऊपर आके बहुत खतरनाक तरीके से उस पर हिट करता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा गिरा हुआ है। फाइनली वो लोग जीत चुके हैं, पर तभी जंका नीचे गिर जाता है और कहता है, बहुत हो चुका है, मैं अब चल नहीं सकता और 1 इंच भी नहीं। इस तरफ रूडो चौंकता है क्योंकि उसका लकी चार्म वो गायब हो रहा था और कुछ ही देर में वो वैनिश हो जाता है। वो लगभग रो ही देता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रीस का लकी चार्म ये उसे बहुत पसंद था। बताओ ना, मैं इसे कैसे रोकूं? क्या ऑब्जेक्ट का कोई भी टाइम लिमिट होता है? ये सच में ग्रीस के लिए बहुत कुछ था। सब कुछ मेरी ही गलती है। पर इस तरफ ये देख के जंका कहता है, यो किड, तुम सच में फनी हो। पर तभी रूडो भी अब नीचे गिर जाता है। जंका ये देख के चौंकता है क्योंकि उस बंदे का क्लॉज अब रूडो को भी लग गया था और इसी वजह से बोल सकते हैं वो अनकॉन्शियस हो गया है या फिर हिल नहीं सकता। पर तभी वो और ज़्यादा चौंकता है क्योंकि पीछे से वो बंदा फिर से उठ जाता है और कहता है, सच में आज तो बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल ये पता नहीं चला, पर लगता है मेरे अनकॉन्शियस स्टेट ने तुम दोनों की हालत बहुत ख़राब कर दी थी। वो जंका के सामने आता है। जंका कहता है, हाँ, हमने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटा। पर तभी वो अपनी लेफ्ट क्लॉज को दिखाता है। जंका डरते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटीज़ भी है? वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर देखो ना, मेरे घाव देखो, मैं खुद को हील नहीं कर सकता। पर अगर मैं अपने लेफ्ट क्लॉज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ तो फिर मैं अपनी दर्द को गायब कर सकता हूँ। पर सच में तुम दोनों ने मुझे बहुत मज़ा दिया, बहुत ज़्यादा मज़ा। मैं बस 10 मिनट के लिए काम करता हूँ, तुम्हें पता है, पर तुम दोनों की वजह से यहाँ पे मुझे 30 मिनट से भी ज़्यादा लगा। तो फिर चलो, मैं फिर से तुम्हें स्टैप करता हूँ। वो उसे अपने क्लॉज से फिर से स्टैप करता है, जिसकी वजह से जंका फिर से हिल नहीं पा रहा है। और अब वो रूडो के पास आता है और कहता है, थैंक्स फॉर वेटिंग, रेडी टू गो। और वो उसे लेता है, सीधा वहाँ से निकल जाता है। जंका बस उसे देखते रहता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब देखते हैं वो उसी होल से जहाँ से सब कोई नीचे गिरे थे उसमें से जंप करता है और ऊपर उठने लगता है। इस तरफ रूडो सोच रहा है, क्या मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? पर तभी वो बंदा फाइनली छत के ऊपर आता है। पर वो थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि वो बाहर ऐसे ही आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो ऊपर एक और बिल्डिंग था। पर तभी वहाँ पे रियू को देखते हैं। वो कहते हैं, फाउंड यू। और एक छाता आता है, सीधा उस पर हिट करता है और वो सीधा उड़ के बहुत दूर चला जाता है। वहाँ पे हम इंजिन, रियू के साथ और भी बहुत सारे क्लीनर्स को देखते हैं। तो फिर फाइनली क्या रूडो बच चुका है या फिर वो पॉइजन रूडो के ऊपर कोई बुरा काम करेगा? अगर सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, कौन कौन अब तक देख रहा है कमेंट करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।